Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। भक्तजन सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी द्वारा यह बताना कि कृष्ण और काली एक ही हैं और जिसको जो पसंद आए वह उसकी पूजा कर सकता है। इस घटना के प्रसंग में यह कहा जाता है, आश्रम में शिष्यों का गुरु के प्रति अद्भुत आकर्षण और प्रेम था। एक दिन कुंज घोष नामक शिष्य, जो ढाका की स्कूल में सहायक प्रधान अध्यापक थे, स्कूल से आते समय रास्ते में अमरूद खरीदकर खाने लगे। जरा सा अमरूद खाने पर उन्हें लगा कि इतना मीठा अमरूद उन्होंने इससे पूर्व कभी नहीं खाया है। उसे स्वयं न खाकर गुरु को खिलाने की इच्छा से कुंज घोष वहीं आधा खाया हुआ अमरूद लेकर गोस्वामी जी के पास पहुँचे और कहने लगे, ठाकुर आप खाकर देखिए, यह कितना सुस्वादु अमरूद है। गोस्वामी जी भी असमय ही वह अमरूद खाने लगे और उसके मिठास की प्रशंसा करने लगे। भक्तों को उस समय शबरी के जूठे बेरों का प्रसंग स्मरण हो आया। गुरु के प्रति अनन्य प्रेम रहने पर सभी शिष्य उन्हें इस तरह झूठी वस्तु खिला सकता है, यह इस प्रसंग से द्रष्टव्य है। इन्हीं कुंज घोष के घर पर एक दिन अकस्मात सर्वत्र घास पर घर के छप्पर, आंगन आदि जगहों पर बूंद बूंद रक्त कण गिरे हुए दिखे और कुंज घोष की पत्नी व पुत्र दोनों तीव्र ज्वर से पीड़ित हो गए। घबराए हुए कुंज घोष ने गोस्वामी जी के पास आकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उनका घर आश्रम से संलग्न था। गोस्वामी जी ने कहा, तुम्हारी सास ने माँ काली जी का अपमान किया है, इसी कारण यह हो रहा है। जल्दी से काली पूजा करो, अन्यथा और अमंगल होगा। कुंज घोष ने पूछा, मेरी सास ने किस तरह काली जी का अपमान किया है? गोस्वामी जी ने तब बताया, तुम्हारी सास जब साधना करने बैठती थी तब उन्हें माँ काली दर्शन देती थी। तुम्हारी सास का विश्वास है कि केवल कृष्ण ही भगवान है और काली नहीं, इसलिए माँ काली को देखकर तुम्हारी सासू माँ उन्हें रुष्ट होकर झाड़ू सम्मार्जनी से उन्हें मारा। इससे रुष्ट माँ काली को देखकर उन्होंने झाड़ू से मारा। इससे रुष्ट होकर काली जी के सहचरगण रक्त वर्षा कर रहे हैं। तुम शीघ्र काली जी का पूजा का आयोजन करो। कुंज बाबू की सास ने अपनी गलती स्वीकार की। गोस्वामी जी ने उनसे कहा, आपने यह क्या किया? काली जी उग्र देवी हैं, उन्हें आपने झाड़ू से मार दिया। लोग कठोर तप करके भी जिनका दर्शन कर नहीं पाते, उन्होंने कृपापूर्वक आपको दर्शन दिया और उन्हें आपने झाड़ू से मार दिया। क्या काली जी भगवान नहीं हैं? दीक्षा के समय क्या ईश्वर के किसी एक निर्दिष्ट रूप की बात कही गई है? भगवान किस प्रकार किस पर कृपा करेंगे यह तो केवल वही जानते हैं। ध्यान के पूर्व देवता के किसी रूप की कल्पना नहीं करना चाहिए। शक्ति मंत्र, शिव मंत्र, कृष्ण मंत्र सभी भगवान के विभिन्न नाम हैं। साधना भाव पर निर्भर है। कृष्ण मंत्र की साधना कोई सात्विक भाव से न कर यदि ऐश्वर्य या राजसी भाव से करे तो वही शक्ति मंत्र हो जाएगा, और यदि कोई शक्ति मंत्र की साधना मधुर किंबा सात्विक भाव से करे तो वही कृष्ण मंत्र हो जाएगा।
गोस्वामी जी के निर्देश से शास्त्र सम्मत विधि पूर्वक काली जी की मूर्ति लाकर सात्विक भाव से पूजा की गई। इसके बाद सब उत्पात शांत हो गए। पशु पक्षी वृक्ष आदि समस्त जड़ चेतन के प्रति गोस्वामी जी की संवेदना दृष्टिगोचर होती थी। एक बार होली के उपलक्ष्य में बालकों ने आम्र वृक्ष में कील ठोंककर उस पर चित्र लगा लटकाया था। बाद में चित्र को तो उतार दिया गया, पर कील वहीं लगी रही। उस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। वृक्ष ने अपनी पीड़ा गोस्वामी जी से कही। गोस्वामी जी ने उसी समय कील को निकालने का निर्देश दिया और भविष्य में वृक्ष पर कील ठोंकने से सबको मना कर दिया। वे इसी आम वृक्ष के नीचे बैठते थे। इससे मधु वर्षा होती थी। इस संबंध में वे कहते थे, जैसे मनुष्यों में सत्व, रज और तमोगुणों की अधिकता विभिन्न लोगों में दिखती है, वैसे ही वृक्ष आदि में भी है। निष्काम भक्ति पूर्वक हरिनाम श्रवण से सात्विक मनुष्यों की तरह सत्वगुण प्रधान वृक्षों में आनंद रस की अधिकता होने पर मधुवर्षण आदि द्वारा वे अपने आनंद को व्यक्त करते हैं। अनुसंधान सीमा के भीतर सभी सत्वगुण प्रधान वृक्षों में ऐसा होता है। आइए अब हम लोग संकीर्तन करके भगवान का नाम लें और आनंद से परिपूर्ण हो जाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधकगण, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यह बता दें कि विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने सन 1883 में स्वामी हरिहरानंद सरस्वती के निकट संन्यास दीक्षा ग्रहण की थी। संन्यास प्रदान करने के पश्चात उन्होंने विजय कृष्ण का नाम स्वामी अच्युतानंद सरस्वती रखा, पर वे अपने पूर्व आश्रम के नाम विजय कृष्ण गोस्वामी इसी नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। लोग उन्हें गोस्वामी जी, गोसाई जी अथवा गोस्वामी प्रभु कहकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं और थे। असल में गोस्वामी जी का संन्यास का नाम था स्वामी अच्युतानंद सरस्वती। जय श्री राम।